यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आज एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें वर्षों से लंबित 4,800 मजदूरों का हक का पैसा आज उनको दिया गया। सरकार बहुत संवेदनशील है। ऐसे ही प्रकरण को हमने उज्जैन में भी निराकरण किया था जिसमें विनोद विमल मिलकर मजदूरों का 100 करोड़ रुपया राशि वहाँ दी गई थी। और ऐसे किसी मसले पे अगर सरकार के लेवल पे कोई भी काम होगा इसमें संवेदनशीलता के साथ गरीब मजदूर हर वो व्यक्ति जिसको शासन से कहीं मदद की दरकार, सरकार पूरी संवेदनशील रहेगी। मेरी अपनी ओर से हुकुमचंद मिल के इस पूरे निराकरण के लिए सबको बधाई धन्यवाद। आज हुकुमचंद मिल के वर्षों पुराने। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का इंदौर में पहली जनसभा थी जिसमें उन्होंने कई योजनाओं को लेकर चर्चा की है। तो अभी आप लोगों ने सुनाई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक जनसभा को संबोधित किया है। साथ ही उन्होंने कहा जो बकाया राशि थी श्रमिकों की 4,800 लोगों की, उनके खाते में राशि जो है ट्रांसफ़र की गई। 217 करोड़ रुपए की राशि जो है उनके खाते में डाल दी गई है। अब पैसा जो है लाडली बहनों को 10 तारीख को मिलेगा और साथ ही किसानों को भी पैसा मिलने वाला है। जो भी शिवराज सिंह चौहान जी ने योजनाएं चलाई थी उनको पूरा करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री जो अभी नए बनाए गए हैं उनका पूरा भाषण आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे वो क्या क्या कहते हैं। वो पूरा भाषण सुने, काट काट कर सुनेंगे तो आप लोग कहेंगे कि इसमें कुछ नहीं बताया गया, सब झूठ है। तो चलिए हम सुन लेते हैं उनका पूरा भाषण, वो क्या कहते हैं। जोरदार तालियां मनोज जी के लिए। सक्रिय विधायक और मैं प्राधिकरण का अध्यक्ष था तो उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को मान देते हुए सदैव सम्मान में छोटों को आगे बढ़ाना। और मधु भैया का तो कोई जवाब नहीं, क्या प्राधिकरण चलाया। हम आज भी MR10 को याद करते हैं, वो जो कुशाभाऊ ठाकरे मार्ग के नाम से जाना जाता है। मधु भैया के लिए जोरदार तालियां। मधु भैया क्या अपना व्यक्तित्व है और क्या विनम्रता के आप परिचायक है, वाकई अद्भुत व्यक्तित्व है। 3 नंबर विधानसभा बड़ी कठिन चुनौती थी। गोलू भाई जोरदार तालियां गोलू भाई के लिए भी। गोलू शुक्ला जी सभी जिंदाबाद। जोरदार, सारे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा भाई, पूरा सभी के लिए। हमारे अपने इंदौर विकास प्राधिकरण को नई नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले जयपाल सिंह जी चावड़ा, अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण, जोरदार तालियां चावड़ा जी के लिए। और हम सबके इस पूरे सरकार के संगठन के सबके बीच तालमेल करके कुशलता से नेतृत्व की क्षमता को साबित करते हुए जबरदस्त नगरी के परम सेवक हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरे साथ सभी बोलिए जय महाकाल। और हम जिनके कारण से आज ये पूरा ग्वालियर आंदोलित है, आनंद में है, ऐसे गौरव दिवस का मूल कारण है हमारे अपनी इस ग्वालियर की पवित्र धरती पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म स्थान है। मेरे साथ सब बोलिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। हम सबका सौभाग्य है बाड़े का ये क्षेत्र और इस क्षेत्र पे आज गौरव दिवस के अवसर पर मेरे साथ मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश विधानसभा के हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, हमारे अपने चिरपरिचित भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार और समूचा मंच, मैं आप सबके लिए खास करके, यद्यपि मेरी इच्छा थी कि आज बहुत देर तक ग्वालियर में लगातार सभी कार्यक्रम में पूरा समय दूं, लेकिन माफी चाहता हूं क्योंकि ये जो कोहरा ज्यादा है और इस कारण से 7:40 के पहले हमारे सभी कार्यक्रम पूरे करके निकलना है। लेकिन फिर भी गौरव दिवस का जो आनंद है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और सुशासन के लिए इसको हमने मनाना प्रारंभ किया है। मेरी अपनी ओर से जोरदार तालियां बजा करके राज्य सरकार के माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के समय ये जो निर्णय किया गया, जोरदार तालियां बजाएं गौरव दिवस के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर, चूंकि ये बात सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो व्यक्तित्व है एक ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व रहा है, हम सब जानते हैं। क्या उनके भाव और भाषा और भाषण के माध्यम से फक्कड़ स्वभाव, लेकिन माधुर्य का, उनका जो प्रेम लुटाने का, सबको लेके चलने का, जीवन की विविधताओं से, और हम सब ने उनके वो दृश्य को भी देखा है जिनके माध्यम से परमाणु बम के माध्यम से भारत को सशक्त बना करके दुनिया में जो संदेश दिया है वो अटल जी का अद्भुत व्यक्तित्व है। और 50 साल तक कोई व्यक्ति कैसे कोई प्रतिपक्ष में रहकर भी
अपने मूल सिद्धांतों से कोई समझौता करे बिना, जिनने अपने पक्ष और विपक्ष में एक विशेष छाप छोड़ी और जब प्रधानमंत्री बने तो नैतिक रूप से भी केवल एक वोट के कारण से भी हो तो एक वोट के कारण से भी उनने कहा कि मैं बेईमानी से सरकार चलाने का तो सोच नहीं सकता हूं। और जिस प्रकार से नेतृत्व के बलबूते पर अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरा जीवन जिया है, वो हमारे लिए सदैव वंदनीय रहेगा, अभिनंदनीय रहेगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए गौरव दिवस के अवसर पर क्या आतिशबाजियां हो रही है, क्या साज सज्जा है, और यहाँ पर आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए आज हमने अपने राज्य शासन के 20 करोड़ की लागत से 200 करोड़ की लागत से एक पहाड़ी के ऊपर सिरोंज पहाड़ी के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक का और उसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयाम जोड़े हैं, जिसमें ओपन थिएटर है, सभागार है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे आयोजन हो सकेंगे। ये पूरे आयोजन का हमने आज भूमि पूजन शिलान्यास करने का प्रयास किया, जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन के लिए। कोई आए ग्वालियर अगली बार तो अगली बार अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को समझने के लिए, वैसे तो वो विराट व्यक्तित्व के धनी थे, सारी बातों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी उसकी एक झलक मिल जाए। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और ग्वालियर ये परस्पर एक दूसरे के सदैव पूरक रहे हैं। कहा बहादुरा का लड्डू और अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपना जो भाव है, हम सब जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन काल में ग्वालियर की चिरस्थायी स्मृतियां रही है। यद्यपि वो उज्जैन के बड़नगर में भी पढ़े हैं और बड़नगर का उनका अपना संबंध रहा है, लेकिन वो भी महाराज सिंधिया का ही अपना पूर्व राजधानी का हिस्सा रहा है। मैं जोरदार तरीके से एक बार फिर आज के इस आयोजन के लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं और अपनी ओर से भविष्य में होने वाले ऐसे किसी कार्यक्रम में जब भी आप बुलाओगे, हमेशा ग्वालियर के लिए उपस्थित रहूंगा, ये मन में संकल्प लेकर